So hello, hi everyone, welcome back to my channel CA with Ease. In this video I will try to explain देखो what exactly is forward. So मैं ना कहीं यार आगे हेज अकाउंटिंग के बारे में बात करूँगा, बट उससे पहले ना हमें फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वैप्स क्या होते हैं समझना पड़ेगा. एंड दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स ओनली. ठीक है, अब डेरिवेटिव क्या होता है वो आप मेरी पिछले वाली शॉर्ट्स में देख सकते हैं. सो देखो फॉरवर्ड एक इज अ काइंड ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट ओनली, जिसमें मैं अंडरलाइंग एसेट का एक्सचेंज करूँगा फ्यूचर डेट पे. एंड बट उसका जो प्राइस है मैं आज फिक्स कर रहा हूँ आज की डेट पे विद द क्वांटिटी. ठीक है, एंड वेरी सारे टर्म्स कंडीशन भी हो सकती हैं उसमें. यानी प्राइवेट एग्रीमेंट है. अब इसमें ना डिफ़ॉल्ट का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है कि सामने वाला जिसके बारे में एग्रीमेंट कर रहा है वही भाग गया, या फिर उसने अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट का, जो फ्यूचर डेट पे सेटल होना था. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए. फॉर एग्जांपल मेरी कज़न है, उनकी वेडिंग है मान लो 10 महीने बाद. ठीक है, अब ना उनको गोल्ड खरीदना है वेडिंग के टाइम पे, बट उनको ये डर है कि यार गोल्ड के प्राइस ना बढ़ जाएंगे, और उस टाइम मान लो दिवाली भी है, दिवाली के टाइम पे उनकी मैरिज है. तो अब उन्होंने क्या करा, आज गोल्ड खरीद लिया. मतलब आज गोल्ड खरीदा नहीं, उन्होंने ज्वेलर के पास गए, ज्वेलर के साथ एग्रीमेंट एंटर करा कि यार आप एक काम करो, आप मेरे को 10 महीने बाद जो आज का रेट है और 100 ग्राम्स, मतलब मान लो आज का रेट 12,500 हो, तो 12,500 रुपये पे मेरे को आप 100 ग्राम्स गोल्ड देना 10 महीने बाद. ठीक है, टू विच ज्वेलर एग्रीड, क्योंकि उसका कस्टमर फिक्स हो गया 10 महीने बाद. अब रिस्क ना दोनों साइड से है. मान लो 10 महीने बाद प्राइस क्या है, 12,500 से 15,000 रुपये हो गया गोल्ड का. तो मेरे को तो बेनिफिट हो गया, क्योंकि मेरे को 12,500 रुपये 100 ग्राम्स के हिसाब से मेरे को गोल्ड ज्वेलर दे देगा. वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में. बट मान लो गोल्ड का प्राइस 12,500 से 10,000 हो गया, तो फिर भी मेरे को 12,500 रुपये 100 ग्राम्स खरीदना पड़ेगा ज्वेलर से. मैं उनको मना नहीं कर सकता. तो दोनों साइड से बहुत मतलब मेजर रिस्क हो सकता है इसमें. और ये तो मैं छोटी अमाउंट ले रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में कंपनीज ऐसे ट्रांजेक्शन करती हैं. ठीक है, सो अब ये भी हो सकता है कि यार जिससे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा वही भाग गया, या उसने अपनी ज्वेलर की शॉप ही बंद कर दी. ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें मैं क्या कर लूँगा. तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें. बट ऐसे ही कंपनीज क्या हैं, चीज़ें हेज करती हैं ताकि वो रिस्क क्या है प्रिवेंट हो जाए. अब जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया ना, ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरवर्ड. बट इसको मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से भी अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि मान लो कंपनी ने मशीनरी जो है इम्पोर्ट कर रखी है फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, एंड कंपनी को 3 महीने बाद डॉलर में पेमेंट करनी है. ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे मैं क्या हेज करूँगा, कैसे हेज करूँगा. सो इस एग्जाम्पल के बारे में सोचना. लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.